Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear student, आज की इस क्लास में हम लास्ट पार्ट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन के हवाले से बात करेंगे और उसकी जो स्टेप है उसको हम डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड इटियोलॉजिकल फेज. इटियोलॉजिकल फेज के अंदर हर उस चीज का मौजूद होना जरूरी है जो डिजीज की प्रोसेस या जो पैथोलॉजिकल चेंजेस के लिए जरूरी है. जिस तरह सोशल इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स है या जिस तरह रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है, तो इन सब चीज़ों का मौजूद होना ज़रूरी है. इसके अलावा जो डिजीज काजिंग फैक्टर्स है वो भी उसके अंदर जो मौजूद होना ज़रूरी है. अब जो सोशल इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स है उसके अंदर लिविंग इन्वायरमेंट के अंदर जो कंडीशंस है, हाइजीन्स है, उसके अंदर जो क्वालिटीज ऑफ एयर है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो हेल्थ स्टेटस को या डिजीज के प्रोसेस को डिटरमाइन कर सकते हैं. कम्युनिटी सरकमस्टांसिस, सर्विस अवेलेबल कंडीशन इन सोसाइटी, जिस तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इन सब चीज़ों का स्टेबल होना जरूरी है. अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है तो ये प्रॉब्लम जो है इटियोलॉजिकल फेज के अंदर जो है वो एक सपोर्ट करते हैं और डिजीज के प्रोसेस को एक्टिवेट कर सकता है. इसके साथ साथ रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर के अंदर जो पर्सनल फैक्टर्स है, जिस तरह लाइफस्टाइल है, जेनेटिक्स है, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सोशल एंड सपोर्ट ग्रुप, इन सब के अंदर जो है अगर कोई इश्यूज है, जिस तरह कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो है वो पाए जाते हैं, जिस तरह कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि लाइफस्टाइल की वजह से, जिस तरह डायबिटीज मेलाइटस है, तो इन सब चीज़ों का पॉजिटिव साइड पे होना, इन सब चीज़ों का इम्प्रूव होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि ये वो कंडीशंस है जो कि एटियोलॉजिकल फेज को कंट्रीब्यूट करके डिजीज के प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं. इसके बाद जब ये सारे फैक्टर मौजूद है, यानी लाइफस्टाइल भी लेजी है, इसके अलावा जो है पुअर सर्विसेज भी अवेलेबल है, तो इसकी वजह से डिजीज के प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट होगा और प्री क्लिनिकल फेज जो है वो स्टार्ट होगा. प्री क्लिनिकल फेज का मतलब है ना, उसके अंदर क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं होते, बट डिजीज की जो बायोलॉजिकल अनसेट है, यानी डिजीज की जो बॉडी के अंदर प्रेजेंस है और उसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाता है. इसके बाद क्लिनिकल फेज जो है वो स्टार्ट होता है जब साइन एंड सिम्टम डिजीज की अपियर हो जाए, और मोस्टली ये वो टाइम है जिसमें हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, डिजीज को हम डायग्नोस कर सकते हैं, और उसके अलावा हम थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं और इनिशियल आउटकम जो है वो हम उसके लास्ट में ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसके बाद पोस्ट जो क्लिनिकल फेज है, ये जो लॉन्ग टर्म्स आउटकम है एक डिजीज की, एक फैमिली के ऊपर, एक इंडिविजुअल के ऊपर, उसको हम देख सकते हैं और उसको हम कहते हैं हैंडीकैप. यानी एक डिजीज की वजह से जो सोसाइटी के ऊपर एक रोल होता है एक बंदे की वजह से, उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड हैंडीकैप. यानी हैंडीकैप जो डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट की वजह से, इम्पेयरमेंट एक ऑर्गन अपना फंक्शन जो है वो उसके अंदर कोई चेंजेस आ जाए, डिसेबिलिटी अगर वो फंक्शंस जो है वो छोड़ दे, और हैंडीकैप अगर सोसाइटी में उसका जो रोल है एक बंदे का अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड हैंडीकैप. बाद अगेन हम स्टेप जो है वो डिस्कस करते हैं प्री पैथोजेनेसिस स्टेज, और दूसरे को हम कहते हैं यानी पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस. तो प्री पैथोजेनेसिस में जो है डिजीज की कजेशंस के लिए जो फैक्टर्स इंक्लूड है वो मौजूद होते हैं, यानी इंटरेक्शन ऑफ एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट. यानी इसी टाइम पे होस्ट का जो सिस्टम्स होता है उसको स्टिमुलस मिलता है, यानी होस्ट के सिस्टम को स्टिमुलस मिलता है, और इसी टाइम पे इसी स्टिमुलस को डिक्रीज कराने के लिए हम प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं, और प्राइमरी प्रिवेंशन में हेल्थ प्रमोशंस और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है वो इंक्लूड है. यानी ये वो स्टेज है जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस टू द होस्ट, और स्टिमुलस हमेशा किसी रिस्क फैक्टर की वजह से मिल सकता है, और उसको हम कहते हैं प्री पैथोजेनेसिस. यानी अभी पैथोजेनेसिस वाली फिनोमेना एक्टिवेट नहीं हुआ, बट एक डिजीज की कजेशन के लिए सारे फैक्टर जो है वो मौजूद है, सारे रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड है. तो अगर हम उसी रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करने की कोशिश करें तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड हेल्थ प्रमोशन, एंड दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन. इसके बाद होस्ट इंटरेक्शंस, जब पैथोजेनेसिस फिनोमेना एक्टिवेट हो जाए तो इन्फ्लेमेशन काज होता है, ह्यूमन बॉडी जो है वो रिस्पांस शो करता है टुवर्ड्स माइक्रोब्स, और उसमें से एक स्टेज को हम कहते हैं लेटेंट पीरियड, यानी प्री सिम्टोमेटिक. उसमें से डिजीज के सिम्टम्स अपीयर नहीं होते बट डिजीज की प्रोसेस एक्टिवेट होता है. दूसरे को हम कहते हैं सिम्टम्स यानी साइन, ये क्लिनिकल स्टेज है, और क्लिनिकल स्टेज में डिजीज की साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है, और इन दो स्टेजेस के अंदर यानी पैथोजेनिक स्टेजेस के अंदर हम डिजीज को डायग्नोज भी कर सकते हैं, जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की, और हम ट्रीटमेंट भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. और इसी स्टेज पे हम कर लेते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन. यानी सेकेंडरी प्रिवेंशन हम तब कर सकते हैं जब हमें एक डिजीज के साइन सिम्टम मिले,
हमें डिजीज की डायग्नोसिस भी उसी स्टेज में हम कर सकते हैं और हम डिजीज की ट्रीटमेंट भी हम इसी स्टेज में कर सकते हैं। और थर्ड प्रिवेंशन को हम कहते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन। अगर एक पेशेंट किसी डिजीज की वजह से उसकी डिसेबिलिटी काज हो जाए या उसका कोई फंक्शंस जो है वो लिमिट हो जाए, तो हम उसी स्टेज में उसकी लाइफ को आसान करने के लिए, ताकि वो अपनी ईज के साथ अपनी सुकून के साथ लाइफ गुजार दे, वी कंटिन्यू टर्शियरी प्रिवेंशन। इसके बाद लेटेंट पीरियड्स, द टाइम इंटरवल फ्रॉम इन्फेक्शंस टू डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शियसनेस। इन्फेक्शन से लेके यानी एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी और इन्फेक्शियसनेस जब उसके बॉडी के अंदर माइक्रोब्स जो है वो स्प्रेड हो जाए, तो उस टाइम को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड लेटेंट पीरियड्स। दूसरे को हम कहते हैं इन्फेक्शियस पीरियड, यानी द टाइम ड्यूरिंग विच टाइम्स द होस्ट कैन इन्फेक्ट अनदर सक्सेसफुल होस्ट। ये वो टाइम है जिसमें माइक्रोब्स बॉडी के अंदर स्प्रेड होते हैं और एक बंदा एबल होता है कि वो किसी हेल्थी इंडिविजुअल को भी इन्फेक्टेड बना दे, और वो इंडिविजुअल जो ससेप्टेबल होता है, जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है। नॉन इन्फेक्शियस पीरियड यानी द पीरियड व्हेन द होस्ट एबिलिटी टू ट्रांसमिट डिजीज टू अदर होस्ट सीज। वो टाइम जिसमें एक बंदे के अंदर वो एबिलिटी जो कि दूसरे बंदे को इन्फेक्टेड करे वो खत्म हो जाए, तो उस पीरियड्स को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस पीरियड। incubation period, the time interval between infections to development of clinical disease। इन्फेक्शन से लेके डिजीज की जो क्लिनिकल डेवलपमेंट है, उसकी जो साइन एंड सिम्टम्स की अपीयर होने तक ये जो टाइम है, उसी टाइम्स को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड इनक्यूबेशन पीरियड। इसके बाद एपिडेमियोलॉजिक जो अप्रोच है, डिजीज को हम किस तरह अप्रोच कर सकते हैं, हम उसको किस तरह जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। तो epidemiology relies on a systematic approach। epidemiologic जो अप्रोच है ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। सबसे पहले उसके अंदर हम डिजीज को काउंट कर लेते हैं, और डिजीज को हम काउंट कर लेते हैं इन टाइम ऑफ प्लेस पर्सन एंड जो है टाइम, कि डिजीज जो है वो कौन से टाइम में ज्यादा है, कौन सी जगह में ज्यादा है और कौन से लोगों में। इसके बाद हम डिवाइड कर लेते हैं रेट या डिजीज की फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए। डिनोमिनेटर में हम टाइम्स लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेट, यानी एक जगह पे 10 केसेस है डिजीज के इन वन मंथ, और दूसरी जगह पे 15 केसेस है डिजीज की, वो भी एक मंथ में। तो हम उसकी रेट्स डिटरमाइन कर लेते हैं, और डोमिनेटर्स में हमने टाइम लिया, नोमिनेटर में हमने केसेस ली, और ये हमें बता देते हैं डिजीज की रेट्स के हवाले से। एंड रेट्स डिटरमाइन कर लेता है डिजीज की फ्रीक्वेंसी। डिजीज की फ्रीक्वेंसी जो है वो रेट बता देता है। इसके बाद हम कंपेयर कर लेते हैं डिजीज ओवर टाइम ओवर डिफरेंट ग्रुप के। एक डिजीज जो है वो जनवरी में कितना था, एक डिजीज जो है वो फरवरी में कितना था, एक डिजीज जो है वो मेल में कितने, फीमेल में कितने, तो उसको हम कहते हैं कंपेयर। इसके बाद डिफाइनिंग अ केस, केस को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर हम सिंपल बात करें रदर देन द स्लाइड, तो एक को आप डिक्लेयर कर लेते हो कि ये केस है, तो उसके अंदर जो एक डिजीज के केस के सिम्टम्स होंगे, उसी सिम्टम्स का, उसी साइन एंड सिम्टम्स का एक पेशेंट्स के अंदर मौजूद होना जरूरी है। अगर वो साइन एंड सिम्टम मरीज के अंदर मौजूद है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये डिजीज का कोई केस है। यानी बिफोर काउंटिंग केसेस द एपिडेमियोलॉजिस्ट मस्ट डिसाइड व्हाट टू काउंट, दैट इज व्हाट टू कॉल अ केस। यानी आप जब केसेस काउंट करना चाहते हो, तो केसेस काउंट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केस है क्या, और किस बंदे को हम केस जो है वो कॉल कर सकते हैं। For that, the epidemiologists use a case definition. A case definition is a set of standard criteria for classifying whether a person has a particular disease, syndrome, or other health condition. Some case definition, particularly those used for national surveillance, have been developed and adopted as national standards that ensure comparability. इसके अलावा केस की कोई एक क्राइटेरिया है स्टैंडर्ड, कि अगर ये सिम्टम्स मौजूद है, ये लैब इन्वेस्टिगेशंस मौजूद है, तो हम उसी बंदे को एक डिजीज का केस जो है वो कह सकते हैं। केस का मतलब अ पर्सन विद अ डिजीज, अ पर्सन विद अ पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड केस। इसके अलावा जो नेशनल सर्वाइलेंस होती है, जिस तरह भी डेंगू का सर्वाइलेंस है, तो उसके लिए नेशनल लेवल पे डेंगू का डिफिनीशन होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स उसके अंदर प्रेजेंट होता है कि कौन से बंदे को आप डेंगू का पेशेंट डिक्लेयर कर सकते हो। Case definition consists of clinical criteria and some time limitation on time, place, and person. Clinical criteria usually include confirmatory laboratory test if available. आप एक लेबोरेटरी टेस्ट करें, अगर वो लेबोरेटरी टेस्ट आपको पॉजिटिव मिले तो इट मीन कि ये उसी डिजीज का केस है। अगर अवेलेबल है, ज्यादातर ये कम्युनिटी में अवेलेबल नहीं होते, या उसके अलावा आप सब्जेक्टिव डेटा ले लें, पेशेंट से बाई सेल्फ आप पूछ लें, पेशेंट्स का डेटा जो है वो आप ले लें।
इसके अलावा साइन एंड सिम्टम ऑफ पेशेंट्स के अंदर देख ले, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा, जो हम लेते हैं पेशेंट्स के अंदर और दोनों को आपस में कंपेयर करें। अगर ये उसी केस के साथ लिंक करता है, कंपेयर हो सकते हैं, तो हम उसी बंदे को काउंट कर सकते हैं और उसको हम केस कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगेन केस की जो क्राइटेरियाज है उसके अंदर तीन जो है वो क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल एक मिजल्स का बंदा है, अगर उसके अंदर जो है फेब्राइल इलनेस है और स्किन के ऊपर रैश है, तो हम कहते हैं कि ये बंदा एक सस्पेक्टेड केस है। हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा जो है वो मिजल के साथ है। प्रोबेबल केस का मतलब यह है अ केस दैट मीट द क्लिनिकल केस डिफिनेशन, यानी एक बंदा उसके अंदर हर वो इलामात मौजूद है जो कि क्लिनिकल डिफिनेशंस के अंदर उसी डिजीज में मौजूद है, जो बुक्स के अंदर मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबल, यानी उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, चांस ज्यादा है। और थर्ड को हम कहते हैं कन्फर्म केस। कन्फर्म केस वो केस है जिसको हम लेबोरेटरी के थ्रू, डायग्नोस्टिक जो है लैब्स इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम उसको कंफर्म करें और हमें बता दें कि ये बंदा बिल्कुल एग्जैक्टली जो है किसी कंसर्न डिजीज के साथ जो है वो इंक्लूड है। दीज आर सम लिंक्स, अगर कोई स्टूडेंट जो है डिटेल में उसको डिस्कस करना चाहते हैं तो यू मे विजिट दिस लिंक।